लगे आप लोग यहाँ पर आए, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ, साई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। साई कॉम्प्लेक्स का कोई कागज ही नहीं मिला। जिस साई कॉम्प्लेक्स को तलित के पास है, जो ब्रिज के पास में, वहां पर हम लोग विजिट किए थे और विजिट करने के बाद उसका कोई पेपर ही नहीं मिला आज तक। क्यों पेपर कहाँ है? केंद्र सरकार में तरफ से हमारी नेत्री उस समय थी, उन्होंने किया था, लेकिन जानबूझ करके केंद्र सरकार की तरफ से उसका कागज गायब करा दिया गया है साई का। आप सोच सकते हैं कि वह जमीन दिया था, हमारी सरकार ने जमीन दिया था और उस कागज को गायब करा दिया गया है। हम पूरा प्रयास में है कि कैसे साई का हम लोग कागज निकाल सकें, निकल जाए तो वह एक बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए स्थल हो जाए। एमपी सर, बर्धमान स्टेशन থেকে যে आज ही यही बात कल हम उठाने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि हमसे जो कहा गया, जो डीआरएम ने कहा था, आपको ध्यान होगा, हम लोगों ने स्टेशन पर मीटिंग किया था और उसमें कहा था कि 4 सप्ताह में शुरू होगा, और उसके बाद काम उन्होंने शुरू किया। शुरू करने के बाद आगे क्या है उसकी परिस्थिति हम जान लेंगे, लेकिन यह तो जरूर है कि कल मीटिंग में जनरल मैनेजर और किसी को छोड़ेंगे नहीं। शांत स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन जब गर्म होते हैं तो फिर तांडव करते हैं, और तांडव करेंगे तो फिर ये ईस्टर्न रेलवे हिल जाएगा हमारे हाथ। क्योंकि जो चीज खड़ा होना है, वहां पर जो ओवरब्रिज बना वो ममता बंदोपाध्याय ने बनवाया। उनसे सिर्फ एक कहा गया कि जो लोग सीनियर लोग हैं, जो लोग चल नहीं पाते हैं, दिव्यांग लोग, हैंडीकैप लोग हैं, जो बड़े बूढ़ा लोग हैं, बच्चा लोग हैं, उन लोग के लिए एक ओवरब्रिज का आवश्यकता है। वो माना भी, काम भी शुरू किया और काम उसको पूरी तरीके से नहीं कर रहा है, तो कल उसका जवाब ईस्टर्न रेलवे को देना होगा जब वहां पर जनरल मैनेजर और उसकी पूरी टीम बैठी हो। आज उत्तर विधानसभा केंद्र में 5 शिलान्यास है, जो हमने आपको नाम बताया। कल दुर्गापुर हुआ, कल दुर्गापुर किया। थैंक यू। हाँ भाई, हम लोग का लगभग 60 लोगों को हम लोग वर्तमान उत्तर से पैसा दिलवा चुके हैं। आगे प्रधानमंत्री के पास बहुत जा चुका है एम्स के लिए, और उसी तरीके से हमारा ऑफिस 24 घंटे कर्जन गेट पर खुला है। जब भी कोई आए, स्वास्थ्य की समस्या होती है, कई बार रेलवे का होता है, तो वहां से उनको, जब भी कोई आए, स्वास्थ्य की समस्या होती है, कई बार रेलवे का होता है, तो वहां से उनको चिट्ठी मिल जाता है और हम लोग यह अंत तक देखते हैं कि उनको पैसा मिला, कितना मिला। जवाब आता है तो उनको हम लोग खबर कर देते हैं। हम उन लोगों से फीडबैक भी लेते हैं, फीडबैक उन लोग से पूछते भी हैं कि बताइए कैसा रहा, नहीं रहा। तो अब तक तो सब माँ काली की कृपा से सब ठीक ठाक हो रहा है। दिल्ली एम्स या कोल्हानी एम्स? दिल्ली एम्स और यहाँ एम्स, दोनों एम्स। ठीक है, चलो सर। जो हमारा हिस्सा था, न मनरेगा का 100 दिन का हमको पैसा दिया, न पेंशन का हमको पैसा दिया, न मेरा जीएसटी का जो पैसा हम मिलना चाहिए वो भी हमको नहीं दिया। यह इसके बावजूद हमारी ममता बंदोपाध्याय की सरकार ने मनरेगा का 20,000 करोड़ रुपया दिया, आवास योजना में 20,000 करोड़ रुपया को दिया, जो केंद्र सरकार को देना था। क्योंकि हमारी नेता ममता बंदोपाध्याय बोलती है कि कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार के बदमाशी से लोगों को तकलीफ नहीं होने देंगे, हमको देना होगा तो हम देंगे। 2 लाख करोड़ रुपया हमारा पैसा, पश्चिम बंगाल के लोगों का पैसा, आप लोग जो देख रहे हैं आपका पैसा, आप लोग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं आपका पैसा, ये हमारा हक वाला पैसा है, हमको नहीं दिया गया। उसकी लड़ाई पार्लियामेंट में चलती रहती है और हम लोग उसको चलाते रहेंगे। इसके अलावा जो अलग अलग कार्य थे, जो सूची दी गई थी माननीय विधायक और अपने तृणमूल संगठन की ओर से, वह सारी सूची आपके सामने है। आज ये जो 3 हम लोग कर रहे हैं, ये अभी बर्धमान सदर ईस्ट सर्कल में एसआई ऑफिस में, बरसूल के अंदर पड़ता है, एक खुला मुक्त मंच गोडाउन के साथ, और उसके लिए 10 लाख रुपया दिया है। देवान दिघी, बरवाड़ी तोला, सराय तकड़ जीपी के अंतर्गत भी ओपन मुक्त मंच हम लोगों ने 10 लाख का दिया है। जगदाबाद शशि भवन हाई स्कूल, शशि भूषण हाई स्कूल, चश्मा नहीं बनाना, अंडर बगार जीपी में भी हम लोग 10 लाख तक का दिया है। फिर इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट फ्रॉम चरक ताला मोड़ टू हर गोविंदपुर बाजार अंडर, ये जो हम लोग देखने के लिए है गोविंदपुर जीपी में, इसका 20 लाख रुपया दिया है। इंस्टॉलेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट फ्रॉम गौरी शंकर मिल टू देवान दिघी बाजार अंडर सराय
सराइटे का जीपी, उसके लिए भी 10 लाख रुपए हम लोग दिया है। तो जो कहा था उसी प्रकार से करेंगे। एक शुरू में आपको ध्यान होगा कि एक हम लोग स्टेडियम पे जगह देखने आए थे, जो विधायक जी ने कहा था, तो वो भी विधायक जी अगर जल्दी से स्टेडियम पे जगह करा देंगे तो हम यहाँ पर एक अकेडमी शुरू कर देंगे। अब इसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कब हमको दिलाते हैं, तो हम वहाँ पर स्टेडियम बनाकर अच्छे बड़े संदीप पाटिल, लिएंडर पेस जो टेनिस खेलते हैं, हमारे फुटबॉल के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन सबों का यहाँ पर कैंप लगेगा। हमारे बच्चों को उससे अवसर मिलेगा कि वो आगे सीख सकें और जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, टेनिस हो, स्विमिंग हो, खो खो हो, वो सब का हम लोग कर सकें। तो यह आपके सामने आज मुख्य रूप से उद्देश्य यही था कि बताया जाए कि हम लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं, क्योंकि ममता बंदोपाध्याय का हर एक सिपाही काम करने में विश्वास करता है, अंतिम समाज के अंतिम लोगों तक पहुँचे, यह हमारा कर्तव्य है और उसी में हम लगेंगे। বলছি সাই কমপ্লেক্স দেখে এসেছিলেন? बहुत बहुत धन्यवाद। বলছি সাই কমপ্লেক্সটা দেখে এসেছিলেন? সাই কমপ্লেক্স ওটা নিয়ে हाँ, साई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ওটার কি পরিস্থিতি? ওটা নিয়ে साई कॉम्प्लेक्स का कोई कागज ही नहीं मिला। जो साई कॉम्प्लेक्स तो तलित के पास है, जो ब्रिज के पास में, वहाँ पर हम लोग विजिट किए थे और विजिट करने के बाद उसका कोई पेपर ही नहीं मिला। ऐसा जो पेपर कहाँ है? केंद्र सरकार में तरफ से हमारी नेत्री उस समय थी, उन्होंने किया था, लेकिन जानबूझ करके केंद्र सरकार की तरफ से उसका कागज गायब करा दिया गया है साई का। आप सोच सकते हैं कि वह जमीन दिया था, हमारी सरकार ने जमीन दिया था और उस कागज को गायब करा दिया गया है। हम पूरा प्रयास में हैं कि कैसे साई का हम लोग कागज निकाल सकें, निकल जाए तो वह एक बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए स्थल हो जाए। পিতার বর্ধমান স্টেশন থেকে सांसद ऐच्छिक कोष MP लैब का कार्यक्रम आज यहाँ शुरू हुआ और पूरा ऑर्गेनाइजेशन हमारे माननीय विधायक श्री ऋषभ कुमार जी, हमारे सभापति पद्मेश्वर बाबू, शौफिक खान, प्रधान जी, सब कोई मिलकर लिस्ट दिए और उसके ही मुताबिक हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। पहला काम हम लोग अभी एक जगह पे गोडाउन मोरसूल में दिया है और दूसरा यहाँ पर लाइट की आवश्यकता थी सड़क पर, इलेक्ट्रिक लाइट, तो हरगोविंदपुर में, तो हम लोगों ने उसको दिया है। हम आपको पूरा लिस्ट हमारे ऑफिस से मिलेगा, जो जो काम इस क्षेत्र में दिया गया है। 5 हम लोग आज शिलान्यास करेंगे और उसके बाद और जो अन्य काम है उसका भी शिलान्यास किया जाएगा। समय कम होता है इसलिए पूरा नहीं कर पाते, और वैसे भी चाहते हैं कि 1-2 दिन अलग भी हो तो आप लोगों से और मुलाकात होता रहे, एक बार में इसे सब खत्म नहीं। हम जब सबसे पहले आए थे तो दलित रेल ओवर ब्रिज का एक बहुत गंभीर मामला था। इलेक्शन में आए थे जब हम अपने तृणमूल कर्मी सबके साथ, अपने विधायक जी के साथ, सबके साथ घूम रहे थे, तो उसमें जब भी कभी हम लोग दलित के आर पार जाते थे तो 2.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा विलंब होता। उसमें बच्चा सब स्कूल नहीं पहुंच पाता था। जिन लोगों को जिला के अंदर डिस्ट्रिक्ट में कोई केस है लगा हुआ तो उसमें नहीं पहुंच पाता था। अस्पताल के लिए मरीज नहीं पहुंच पाता था। बहुत लोग सड़क पे ही दम तोड़ देता था। बहुत हमारी माँ, बहन, बेटी जो पेट से रहती थी, जिनका डिलीवरी है, वो भी डिलीवरी हो जाता था। तो इसको लेकर आप लोग को भी ध्यान होगा कि हमारे आते ही 1 महीने के अंदर, याद है आपको विधायक जी, हम लोग वहाँ साइट पर गए थे और रेलवे के साथ बात हुआ था। हम लोग साइट पर मीटिंग किए थे। आज आप जानते हैं कि बड़ी तेजी से वो काम चल रहा है। हमने अनेकों पत्र लिखा है जिसकी प्रतिलिपि भी हमारे पास में है। वो प्रतिलिपि भी आपको मिलेगी। उसका कॉपी जो चिट्ठी हमने लिखा था चेयरमैन रेलवे बोर्ड, उनको बताया था कि जिस समय हम आए थे केवल 3% काम हुआ था, आज 72% से ज़्यादा काम हुआ है और उसको और खींचेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का प्रेम वर्धमान उत्तर के लोगों ने हमको दिया और 42,000 से भी ज़्यादा प्रचुर बहुमत से हमको जिताया, तो सच में मेरा काम करना एक दायित्व है। हम वैसे भी काम करते हैं क्योंकि हमको काम करने का बड़ा आनंद होता है। हमारे यह दो पत्र जो हमने लिखा था, यह 2 जो पत्र हमने पास मिले,
जो 2 पत्र हमने लिखा था वह दोनों की प्रतिलिपि भी आपको देंगे। सब कुछ काम कर जाने के बाद एक 25 नवंबर को लिखा गया, दूसरी चिट्ठी पुनः तुरंत हमने उनको लिखी 16/12 को लिखा, 16 दिसंबर। शक्तिगढ़ को लेकर भी नियमित रूप से हम शक्तिगढ़ लेवल क्रॉसिंग नियर शक्तिगढ़ रेलवे स्टेशन बर्दवान उत्तर, इसको भी आप देख सकते हैं, यह चिट्ठी हमने लिखा हुआ है। इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी शीघ्र से शीघ्र यह हो जाए। नए ट्रेन जो शुरू हुए थे, कुछ कोविड के समय बंद हो गया था, उनका लाइन उनको उनके ठहराव के लिए भी हम लोगों ने सारी वो चिट्ठी लिखी हुई है। ये जनरल मैनेजर को कल हमारी मीटिंग फिर जनरल मैनेजर के साथ है कलकत्ता में, ईस्टर्न रेलवे का और हावड़ा डिवीजन का जो जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसका हमारा मीटिंग कल है। फिर हम इस विषय को फिर उठाने वाले हैं। इसमें जो हमने भेजा था, एक तो कन्ना गेट था, आपको ध्यान होगा, और शक्तिगढ़ का था, बर्दवान स्टेशन का था, और यह सारे हमने करके भेजा। दोबारा फिर लिखा है 18/4 को इस विषय को, और हम इसका प्रश्न भी पार्लियामेंट में बना रहे हैं और यह उनसे जानना चाहते हैं कि रेलवे क्यों विलंब कर रही है, जब हमारी ममता बंदोपाध्याय की राज्य सरकार जमीन और अपना योगदान देने के लिए तुरंत तैयार है, तो फिर केंद्र सरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है।